Hello, Bajo. Let's see this question. The question says a Carnot engine set up to produce certain work W for cycle. In each cycle, energy in the form of heat QH is transferred to the working substance of the engine from higher temperature thermal reservoir, which is at an adjustable temperature TH. The lower temperature thermal reservoir is maintained at temperature TL is equal to 250 Kelvin. Figure gives QH for range of TH. The scale of the vertical axis is set by QHS is equal to 12 kilojoule. If TH is set at 550 Kelvin, what is QH? हमें कोई एक कार्नोट इंजन गिवन है एंड उस पर जो क्यू एच एस यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड उस वक्त कितना टेम्परेचर है हॉट रिजर्वर का, उसका हमें ग्राफ गिवन है ये वाला। तो हमें बताना है कि कोई एक टेम्परेचर टी एच पे, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे जिसकी वैल्यू है 550 केल्विन, उस वक्त QH की वैल्यू क्या होगी। तो हमें डेटा कैंसर कैसा गिवन है, तो मान लो कि समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा था हॉट रिजर्वोयर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है ना वो एडजस्टेबल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडजस्टेबल, एडजस्टेबल रिजर्वोयर। तो हम हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ हमारे पास है एक सिस्टम, ठीक है, मान लो एक इंजन है, ठीक, ये है इंजन एंड यहाँ पर है कोल्ड रिजर्वोयर यानी कि लो टेम्परेचर वाला रिजर्वोयर जिसकी वैल्यू है वो फिक्स है, वो एडजस्टेबल नहीं है, जिसकी टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है 250 केल्विन। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो इंजन है वो हीट ले रहा है एंड थोड़ा सा हमें वर्क डब्ल्यू पर साइकिल में देता जा रहा है। वो कांस्टेंट है, ये जो डब्ल्यू है ना वो कांस्टेंट है, पर साइकिल में डब्ल्यू दे रहा है, वो भी मैं गिवन है, ये देखो, ठीक है ना, सर्टेन वर्क डब्ल्यू पर साइकिल, यानी कि जो इंजन है वो यहाँ से हीट कितनी भी ले, हमें वर्क तो सेम ही दे रहा है, वो हमें गिवन है। एंड बाकी की जो एनर्जी है वो हमें पता है, वो कोल्ड रिजर्व में वापस भेज देगा यहाँ से। तो हमें बताना है कि जब ये जो टी एच है, टी एच की वैल्यू जब हमारे पास 550 केल्विन होगी, तब जो ये इंजन है वो ये हॉट रिजर्वोयर से कितना क्यू एच एस एब्जॉर्ब करेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्यू एच एस यानी कि जो एब्जॉर्ब्ड हीट है, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखता हूँ एब्जॉर्ब्ड हीट, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एब्जॉर्ब की टी एच इज इक्वल टू 550 केल्विन होगा, तब इंजन यहाँ से कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड जो टेम्परेचर वर्सेस सॉरी हीट वर्सेस टेम्परेचर का हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय टेम्परेचर वेरियस टेम्परेचर, इसका हमें ग्राफ गिवन है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम इस प्रॉब्लम जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट, वो क्या होगा, वो होगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन टेम्परेचर वाली कैसे गिवन होती है, टेम्परेचर एंड वर्क दोनों वाली, ठीक है। तो हम इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब बाय द इंजन, एंड टेम्परेचर में उसका फॉर्म क्या था, 1 - टेम्परेचर लो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हाई। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर भी गिवन है एंड वर्क डन की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें फाइंड करना है टी एच इज इक्वल टू 550 केल्विन पे क्यू एब्जॉर्ब क्या होगा। तो मैं इस जो फॉर्मूला हमें मिला है उस टाइम इसमें टेम्परेचर की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल ये जो वाला फॉर्मूला है मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, डब्ल्यू अपॉन क्यू एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 1 - टी एल अपॉन टी एच। तो मुझे जो चाहिए ना, रिक्वायरमेंट है ना, वो पहले मैं लिख देता हूँ। मुझे यहाँ से क्यू एब्जॉर्ब चाहिए, तो कौन से वाले टेम्परेचर पर, तो हमें टेम्परेचर गिवन है टी एच एंड टी एल दोनों, ठीक है ना, बट वर्क डन हमें पता नहीं है, तो वर्क डन हम फाइंड कर लगे।
तो यहाँ से मुझे जो क्यू एब्जॉर्ब मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ से क्यू एब्जॉर्ब ऐसे मिलेगा। क्यू एब्जॉर्ब को मैं यहाँ इन्होंने कौन से डिनोटेशन किया है, क्यू एच से, तो यहाँ हम भी क्यू एच से इसको डिनोट करेंगे। तो क्यू एच इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 - अब टीएल, टीएल क्या है हमारे पास, देखो टीएल तो कांस्टेंट रहने वाला है 250 डिवाइडेड बाय टीएच। हमें किस टेम्परेचर का एनर्जी चाहिए, ये कौन से वाला टेम्परेचर की एनर्जी चाहिए, 550 केल्विन की। तो यहाँ पर आएगा 550 केल्विन की हमें एनर्जी चाहिए, उस टेम्परेचर की एनर्जी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को थोड़ा पहला सोल्व करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 250 डिवाइडेड बाय 550 माइनस 1। अब 1 डिवाइडेड बाय उसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकले का आएगा वो आएगा 1.83 डब्ल्यू। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमें किसी भी तरह से वर्क चाहिए, ठीक है। तो हम अब वर्क फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ग्राफ को पहले देखेंगे। देखो हमारे पास ये वाला ग्राफ है ना। अब ये से कोई भी एक वैल्यू उठा के ले लेंगे, तो कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। मान लो ये जो पॉइंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम एक बॉक्स का टेम्परेचर हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है, ठीक है। 300 माइनस 250 यानी कि 50 केल्विन होगी, ठीक है। तो एक बॉक्स की कितनी होगी, उससे भी आधी यानी कि 25 केल्विन। तो हमें चाहिए ये वाले पॉइंट की पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 300 है उसमें मैं 25 ऐड करूंगा तो हमें ये वाला टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा मेरा जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा 325, ठीक है, केल्विन। अब इस पॉइंट पे जो क्यूएच की वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे क्यूएच की वैल्यू कितनी है, देखो ये वाली है। अब वापस से वही यूज करेंगे। अब क्यूएचएस की वैल्यू हमें गिवन है 12 किलो जूल, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू गिवन है 12 किलो जूल। हमें चाहिए ये वाले पॉइंट की एनर्जी। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सिंपल कितने बॉक्स है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू है 12 किलो। तो वन बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, वन बॉक्स की वैल्यू होगी 2 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ अब। तो ये जो वर्टिकल वाला बॉक्स है उसकी वैल्यू निकल के आई यहाँ से यहाँ तक की, वो आई 2 किलो जूल। तो हमें चाहिए इस वाले पॉइंट की एनर्जी फिक्स। तो कितने बॉक्स, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 यानी कि 8 किलो जूल निकल गए यहाँ पर एनर्जी इस पॉइंट की। तो हमें यहाँ वाले पॉइंट का क्यूएच भी पता है एंड टीएच भी पता है, तो वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन मैं एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला लगाऊँ, तो ये जो इक्वेशन हमने ये वाला फाइंड किया था ये वाला, उसमें वापस लगाऊंगा, सारी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर मेरे पास क्या था, W अपॉन क्यू एच इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच था। अब हमें निकालना है यहाँ से वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एच 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। क्यू एच हमें कौन सा क्यू एच निकालना है, तो ये वाला प्रोसेस के लिए हमें क्यू एच निकालना है जिसे हमने फाइंड किया। तो हमारे पास क्यू एच की वैल्यू है 8 किलो जूल। तो यहाँ पर पुट करेंगे 8 किलो, 8 किलो 1 माइनस टी एल। अब उस टाइम टेम्परेचर कितना था, तो वो तो टीएल तो कांस्टेंट है 250, है ना, टीएल तो कांस्टेंट रहने वाला है 250 डिवाइडेड बाय टीएच कितना था, टीएच हमने फाइंड किया 325, ठीक है ना, ये वाला। तो 325 केल्विन यहाँ पर लिखेगा 325। वापस से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 250 डिवाइडेड बाई 325 करोगे तो आएगा 0.76, -1 करोगे तो आएगा 0.23 टाइम्स 8 के यानी कि 8000। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वर्क डन का वो होगा 1846.15 जूल। तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट जो वर्क डन कर रहा है सब्सटेंस वो निकल के गया। अब इस फॉर्मूले को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कैसे, देखो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू 1.83 डब्ल्यू, ठीक है।
तो QH इज इक्वल टू 1.83। अब W की वैल्यू क्या आई? 1846.50, 1846.50। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो, 1 टाइम्स 1.83, 3378। तो यहाँ पर हमें QH की वैल्यू मिली 3378.45 जूल। So the final answer of the question is QH is equal to 3378.45 joule at temperature of 550 Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.